तो इन लास्ट क्लास हमने सीखा था कि हाउ टू चेक कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का। अगर मैं और सही से इसको बोलूँ ना तो एक्चुअल में हमने यही सीखा था कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, मैंने बताई थी कि सबसे पहली बात तो ना उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हम आगे चेक करेंगे कि वो मैक्सिमा का है या मिनिमा का, लोकल। ठीक है, उसका रीज़न यही था क्योंकि अगर डेरिवेटिव जीरो है तो उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के। तो तभी या तो ये जैसे इस केस में मैंने मैक्सिमा वाला बता दिया, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ होता तो मिनिमा वाला बन जाता। तो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, फिर उसके बाद था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे हेल्प कर रहा था हमारा ये चेक करने में कि मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का। फिर हमने डेरिवेटिव के साइन चेक करने थे। अगर मान लिया ये हमारा c है और ये c से थोड़ा सा ज़्यादा है, c प्लस डेल्टा, ये c से थोड़ा सा कम है, c माइनस डेल्टा, तो हमें इस नेबरहुड में डेरिवेटिव का सबसे पहले साइन चेक करना था कि डेरिवेटिव कैसा है। c पे तो जीरो है, c के लेफ्ट में कैसा है। अगर c के लेफ्ट में यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव, दैट मीन्स पहले क्या हुआ है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब इंक्रीज। और डेरिवेटिव अगर राइट हैंड साइड में क्या आ जाता है, नेगेटिव, तो यानी कि डिक्रीज, तो उस केस में ये पॉइंट था मैक्सिमा का। दूसरी चीज, अगर उल्टा हो जाता है, पहले लेस देन और फिर ग्रेटर देन, तो मिनिमा का पॉइंट था। अगर दोनों ही जगह ग्रेटर देन आ जाता है तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा, या दोनों ही जगह लेस देन डेरिवेटिव है तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा। ठीक है, बट उसके बाद ये थी बात लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की, और ये तरीका था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आगे जाने से पहले मैं आपको ना जस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और बता देता हूँ। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के मुकाबले चेक करना थोड़ा सा आसान है, बट ये कभी कभी फेल भी हो सकता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेस्ट बताया है वो नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा, वो आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगा। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, अगर मान लिया ये C1 C2 कुछ ऐसे पॉइंट आपके पास आ गए कि इन पे ना f ऑफ ci पे जो डेरिवेटिव है वो क्या है, जीरो है। उसके बाद अब आपको ये चेक करना है कि CIR मैक्सिमा के पॉइंट है कि मिनिमा के। डेरिवेटिव को जीरो पुट करके ये पॉइंट तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, यहाँ तक तो दोनों ही रूल सेम है। बस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट में तो हम मैक्सिमा मिनिमा का पता लगाने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज कर रहे थे, यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव का। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना, अपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाल लेना है। ठीक है, ये सॉरी एफ डैश सी आई जीरो था, डबल डेरिवेटिव यानी कि एक बार और जीरो, एक बार और डेरिवेटिव निकाल लेना और उस पे इसका वैल्यू निकालनी है सी आई की। मान लिया अगर ये आती है पॉजिटिव ये वैल्यू तो पॉइंट बनेगा मैक्सिमा का। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू सी आई पे अगर नेगेटिव आ गई तो मिनिमा का। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इस सी आई पॉइंट पे क्या आ गई, जीरो, तो देन टेस्ट फेल। टेस्ट फेल का मतलब ये है कि हो सकता है ये पॉइंट, तब हमें नहीं पता, अगर डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ गया ना, मैक्सिमा का भी हो सकता है, मिनिमा का भी हो सकता है, या ना इधर मैक्सिमा नोर मिनिमा, कुछ भी हो सकता है अगर डेरिवेटिव जीरो आ गया। तो यानी कि जिस भी केस में डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो आ जाए ना तो वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में आपकी मजबूरी होगी आपको जाके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से उसको चेक करना पड़ेगा। वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखें भी गए कि क्या है इसको, इस एक्स से ना कुछ क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाते हैं इससे करने। जैसे कि एक मैं अगर कोई क्वेश्चन लेके दिखाऊं कि आपको दे दे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर दे दिया और आपको बोल रहा है कि बताओ कि मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट आपको निकालने हैं लोकल। एक्चुअल में ये जो रूल है ये सिर्फ लोकल के लिए ही काम करेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, तो दिस इज 4x। अब ये स्टेप यहाँ तक तो दोनों में कॉमन ही है, उसके बाद डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है। अब ये जो काम हो रहा है ना ये किसके लिए, टू फाइंड
लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा। ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए ये काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे तो ये क्या देगा, डेरिवेटिव की वैल्यू 4x है, तो दिस विल इम्प्लाई 4x इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही x इक्वल टू 0 आ गया तो यानी कि हमें वो पॉइंट मिल गई, ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ठीक है, इनको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बोलते हैं। अभी देखिए, अब आपको चेक करना है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का। मैं इसको ना दोनों मेथड से चेक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बता रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने पहले कल पढ़ा था। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये जो रियल नंबर लाइन पे जाओ आप, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 0 प्लस डेल्टा तो डेल्टा, 0 से थोड़ा सा कम 0 माइनस डेल्टा तो माइनस डेल्टा। आपको पहले साइन डेरिवेटिव का यहाँ पे चेक करना है। और देखिए 0 से थोड़ा सा भी अगर मैं छोटा जाऊँगा यानी कि जो एफ डैश एक्स है कैसा होगा, वहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूँगा और 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू ओवरऑल क्या आनी है, नेगेटिव साइन की आनी है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, माइनस डेल्टा टू 0। अब अगर मैं बात करूँ 0 के राइट साइड की, 0 के राइट साइड में सारी वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो डेरिवेटिव कैसा साइन देगा, 4 इंटू पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। किसके लिए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू डेल्टा, सॉरी 0 टू डेल्टा। ओके, पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है तो कौन सा बना, मैं मिनिमा के मैक्सिमा। अगर ना भी याद रहे तो पहले नेगेटिव है तो आरएफ में आप देख सकते हो पहले ग्राफ नीचे गया होगा डिक्रीज, फिर पॉजिटिव है तो फिर इंक्रीज, तो किसका पॉइंट दिख रहा है, आसपास छोटा है ना सबसे, तो मिनिमा का। तो ये जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अब अगर इसी सेम क्वेश्चन को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना चाहें, सेकंड डेरिवेटिव, उसके लिए आपको क्या बताया मैंने, डबल डेरिवेटिव करना। एक बार डेरिवेटिव कर रखा है एफ डैश एक्स, एक बार और इसका डेरिवेटिव कर लो एफ डबल डैश एक्स, क्या आएगा 4। और फिर क्या करना है, डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। अगर पॉजिटिव है तो गलत लिख दिया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा, उल्टा है, ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब डबल डेरिवेटिव तो आप किसी भी पॉइंट पे लो, चाहे 0 पे लो या किसी पे भी लो, वैल्यू क्या देनी इसने 4, तो डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एट 4 क्या आ गया 4, सॉरी 0 पे क्या आ गया 4 जो कि क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब किसका पॉइंट हो गया 0, 0 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी कि मैंने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की हर क्वेश्चंस को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करें या हम सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट का यूज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। चलिए अब ना एक्सरसाइज शुरू करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। एक्सरसाइज 6.5, एक आध क्वेश्चन मैंने तीसरे सेक्शन का कल भी बताया था, ओके। आज फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। अब जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रखा है कि फाइंड कीजिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज गिवन बाय दिस, यानी कि अगर इनके पास है तो निकालिए, नहीं है तो मत निकालिए। अब आप सोचोगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ना मिले, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए ध्यान से, एक्चुअल में अब इस केस में उसने कह दिया ना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एक्चुअल में अब जो हमारे जो रूल थे ना वो डेरिवेटिव टेस्ट वाले, वो यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप ना कोशिश कीजिए इस फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए। फंक्शन का क्या बना लीजिए, ग्राफ। नहीं तो ग्राफ कैसे बनेगा, नहीं तो वैसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि जो स्केयर क्वांटिटी है,
2x माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कोई भी x ले लो, है ना, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो दूसरी बात पॉजिटिव होता है तो दिस विल इम्प्लाई 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज, और इसमें 3 जोड़ दें तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस विल इम्प्लाई जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारी हमेशा 3 या 3 से बड़ी आएगी। तो दिस विल इम्प्लाई एक्चुअली जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू वो क्या है, मिनिमम वैल्यू 3 है। अब कोई पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसका रीज़न क्या है, इसका ना मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले ना x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 1 है मान लिया, x इक्वल टू 0 लूँ, इसमें 0 सब्सटीट्यूट करो, ये टेबल बना लेना थोड़ी सी, x को 0 पुट करो तो ये 0 पुट करोगे तो ये 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, तो 0 पे वैल्यू आएगी 4। मान लिया ये 1 2 3 4, तो ये वैल्यू आई। फिर उसके बाद 0 के बाद निकाल लो आप 1/2 पे वैल्यू निकाल लो, इसकी क्या आएगी 1/2 पे वैल्यू। 1/2 जब पुट करोगे 1 माइनस 1 0, तो 1/2 पे वैल्यू आएगी 3, ये आ गई। और जब आप फिर से आगे जाके 1 पे निकालोगे तो 2 इंटू 2 में से 1 गया 1, तो फिर से 1 पे वैल्यू 4 आएगी। और फिर आगे निकालते जाओ, आप निकाल लेना, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब देखिए हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये दिख रहा है कि ये सबसे कम वैल्यू है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि ग्राफ इससे नीचे एक्चुअल में इसका कभी आएगा नहीं, ये हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता हो जाएगा। अब हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका एंड ही नहीं है, ये तो बहुत ऊपर तक जाएगा। कोई कहते कि 1000 वैल्यू होगी मैक्सिमम, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये उसको भी तो क्रॉस कर जाएगा। कोई कहते 1 करोड़ होगी, थोड़ी देर के बाद उसको भी तो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देंगे एंड clearly we can see from the graph fx does not have any maximum वैल्यू। ठीक है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इसके पास। सेम जैसे आप जाओगे जब क्वेश्चन नंबर सेकंड में, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, जब आप इस पे जाओगे और अगर फिर से आपको वही सेम चीज़ की चेक करनी है कि इसकी मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। अब जैसे देखो, वैसे तो थोड़ा थोड़ा तो आपको पता चल ही रहा होगा। अगर x को मैं बड़े से बड़ा पुट करता जाऊंगा, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो थोड़ी देर के बाद इसकी वैल्यू बहुत ऊपर तक चली जाएंगी, मतलब कि जितना हमें चाहिए उससे बड़ी से बड़ी मिलती जाएंगी। तो इसमें भी आप देखोगे कि मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके लिए आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ बनाने से पहले आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। आपको याद होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, जैसे 9x है, 10वीं में सीखा, आप बना लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज 3x होल स्क्वायर प्लस, इसको 12x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3x तो लिखूँगा ही, और क्या लिखूँ, चलो 3x इंटू 4 2 2 4 3 12। 12x को ऐसे लिखा जा सकता है, और प्लस ऐसा होता था ना, 2 को और जो यहाँ पे है उसको छोड़ के जो बचेगा आप वो ऐसे वहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते थे, वही रूल है, बट बस जस्ट डायरेक्टली लिख दिया। 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया मैंने, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 2 अलग से था मेरे पास। तो एक्चुअल में ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और दिस इज -4 और प्लस 2, तो यानी कि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और दिस इज -2। ठीक है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। अब देखिए क्या करना है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2।
अब इसमें हमें क्या चाहिए, अभी देखिए 3x+2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, अब कुछ भी कर लो है ना, 0 या 0 से बड़ी होगी। अगर मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ 3x+2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 0 - 2, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम टू सेम रहेगी। तो दिस विल इम्प्लाई, एक्चुअल में जो f(x) था मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया -2 से। तो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है वो आएगी इसकी -2 फंक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे ना, तो ग्राफ बनाने का वही तरीका है, कुछ कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे इसमें 4 था, यहाँ 3 था, फिर 4 था। तो मैं अगर डायरेक्ट बनाऊँ ना, मुझे डायरेक्ट आइडिया इसलिए हो जाता है, मैं सोचता हूँ कि 3x+2 किस पे 0 होएगा, 3x+2 0 होएगा x = 2/3 पे। तो जहाँ पे भी ये 2/3 नाम का पॉइंट होगा ना, वहाँ पे सॉरी -2/3 नाम का जो पॉइंट होगा वहाँ पे 0 होएगा ये, क्योंकि प्लस में है, तो वहाँ पे ये 0 देगा और उसमें से -2 वैल्यू घटेगी, तो -2 तो वो यहाँ पे पहुँचेगा। तो सबसे कम वैल्यू यहीं पे आनी है, इसी पॉइंट पे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये -2, क्योंकि बाकी केस में तो ये 0 से बड़ा ही रहेगा, तो वैल्यू इससे बड़ी रहेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा जब आप बना के देखोगे तो, मीन्स ऊपर की तरफ जाता रहेगा ये, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो वो तो -2 है, बट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अभी जैसे कि ये दोनों सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब आप ये मत सोचिए कि जो मेथड सिखाए थे वो तो कोई काम आ नहीं रहे, आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सारे क्वेश्चन मेथड से भी नहीं किए जा सकते, कुछ हमें अपनी तरफ से भी एफर्ट मारना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस के लिए सोचना पड़ेगा। f(x) = -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम टाइप की प्रोसेस है। अब अगर जब आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि x - 1 का जो स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ x - 1 का स्क्वायर, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब दोनों साइड 10 ऐड कर दीजिए, -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10, और दिस इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, 10 जोड़ोगे तो 0 + 10 एंड ओके। और ये किसके इक्वल हमारा एक्चुअल लेफ्ट हैंड साइड है हमारी f(x), तो f(x) जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू 10 से आएगा, दैट मीन्स, और 10 वैल्यू भी देगा जब x = 1 लोगे, एंड आपको पता है कि f की वैल्यू 1 पे क्या आएगी, 10 आएगी। तो जो ये 10 है हमेशा फंक्शन उससे छोटा रह रहा है, तो 10 जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो दिस विल इम्प्लाई f(x) = 10 इज मैक्सिमम वैल्यू। अब इस केस में भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसका ना ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में ये माइनस की वजह से जो ग्राफ ऊपर जाना था ना वो नीचे की तरफ जाएगा इस बार। अब ये 1 पे देगा 0, तो ये हो गया 1, 1 पे देगा 0 और 10 ऐड कर रखा है, तो मान लिया 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो 1 पे वैल्यू आएगी 10 एक्चुअल में। बाकी जगह पे जो ये नेगेटिव की वजह से 10 में से क्या हो गया, यानी कम ही कम हो गया, नहीं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। जब आप 1 के लेफ्ट और राइट में वैल्यू निकालोगे ना तो ऐसे बनेगा। अब पता चल रहा है कि ऊपर तो इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है ये, तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और जो ये नीचे की तरफ आ गई, मतलब कि ख़त्म ही नहीं होगी, पता नहीं कितनी नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे तो नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं ना, -1 -2 -3 -4 सोन, ये तो मतलब छोटी वैल्यू का तो हमें पता ही नहीं चला। मैक्सिमम एक्चुअल में होती है एक किस्म से ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम होती है सबसे कम वैल्यू, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट
एट दिस पॉइंट। और उसका रीज़न यही है, आप जितनी छोटी मिनिमम वैल्यू बताओगे उससे छोटी थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगी। तो यानी कि जब भी जो क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है ना, एक्चुअल में वो ग्राफ के बेस पे हम इसको विजुअलाइज करें। यानी एक तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखा और एक ग्राफ देखा। ग्राफ भी हमारे इन चीज़ों में हेल्प करता है, इसीलिए कहता हूँ कि ग्राफ आपको बनाने आने ही चाहिए। ग्राफ बनाने का तरीका आपने जैसे लाइन बनाते हो वही होता है, आप कुछ कुछ वैल्यू रखो, उसके बाद आइडिया लगा लो कि हो क्या रहा है। यानी कि 0 से थोड़ी सी ज़्यादा रखो, 3-4 वैल्यू कम रखो, तो उससे आइडिया हो जाएगा। gx इज इक्वल टू जैसे x³ + 1 है। अब देखिए मुझे इसका ग्राफ ऑलरेडी पता है, बट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 0 पे वैल्यू पूछूंगा ना, 0 पे वैल्यू आएगी 1, और मुझे पता है इसका ग्राफ ना ऐसे होता है। अब देखिए मैं बना के बताऊंगा कि कैसे बना। अब इस ग्राफ को देख के आपको पता चल रहा है कि ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है, ना ही कोई मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ना तो नीचे पता कहाँ जाके स्टॉप होएगा, ना ही ऊपर पता कहाँ तक जाएगा। तो इस केस में मैं पहले लिख देता हूँ नाइदर मिनिमम एज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, एज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ G has neither minima नोर मैक्सिमा। ना मिनिमा है इस फंक्शन के पास, ना ही मैक्सिमा है। अब ये कोई सोचे कि ग्राफ बनाना कैसे, तो सिंपल सी बात है कि आपको टेबल बनाने आनी चाहिए x और इसमें gx। आप x की कुछ कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और बनाओ ग्राफ। जैसे x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, तो 0 रखोगे तो क्या है, gx की वैल्यू 1। अगर 1 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो दिस इज 2⁻3 8 + 1 9। बस बहुत हो गया, वरना बहुत दूर चला जाएगा। अब 0 के थोड़ी लेफ्ट की पुट कर लेते हैं, -1 अगर मैं रखता हूँ तो दिस इज -1 + 1 0। अगर मैं रखता हूँ वैल्यू दिस इज -2 तो ये -8 आएगा + 1, तो दिस इज -8। तो ये देखिए, अब ग्राफ में जाते हैं, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको अलग से, देखते हैं कैसा आएगा। तो ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, दिस इज -1 -2 -3। और यहाँ पे एक्चुअल में जो बहुत दूर तक जाना है ना, तो इसलिए मैं बहुत बड़े बड़े पॉइंट बना रहा हूँ, 3 6 9। अब देखिए आप यहाँ से देखिए, अब जब आप जाएंगे सबसे पहले 0 पे देखिए पॉइंट, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये 3 है तो 1 यहीं पे कहीं पे होगा। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 1 पे वैल्यू आ रही है 2, तो 1 पे वैल्यू 2 थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ होगी। 2 पे वैल्यू क्या आ रही है 9, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ, यानी कि राइट साइड में तो ग्राफ ये ऐसे बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो -1 पे वैल्यू क्या आई है 0, तो ये यहाँ पे जाएगा। -2 पे वैल्यू क्या आई है, ये नीचे कहीं -7 यहाँ पे होगा। तो देखिए ये कुछ ऐसे, अब -3 पे और छोटी आनी है, ऐसे चलता जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ग्राफ भी अपने आप में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चला ना तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय दिस। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस भी करीब करीब ना ऐसे ही हैं। आप इनको अगर ग्राफिकली मेथड से कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन है। मॉडुलस वाले क्वेश्चन है, और आई होप कि मॉडुलस आपको याद होगा कि मॉडुलस ब्रेक कैसे होता था। नहीं याद है तो अपना रिकॉल करो। मैं एक बार मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या थी, जो भी अंदर में पड़ा है मोड के वही मिलेगा, हमें एक्स ही मिलेगा इफ़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और -x मिलेगा इफ़ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, x मिलेगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -x मिलेगा अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है। जैसे हमारे लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया है f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x + 2 -1।
तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का मॉडुलस -1, तो क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू, अब मॉडुलस कैसे ब्रेक होगा, सबसे पहले हम एक्स प्लस टू को मैं सेपरेट करके लेके आ रहा हूँ। तो ये जो फंक्शन है एक्स प्लस टू का मॉडुलस, ये कैसे ओपन होगा, ये एक्स प्लस टू देगा, एक्स प्लस टू देगा कब, इफ़ जो भी मॉडुलस के अंदर है वही मिलेगा इफ़ एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस का एक्स प्लस टू मिलेगा इफ़ एक्स प्लस टू इज लेस देन 0, एक्स प्लस टू इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इन दो चीज़ों की इक्वल आ गई। अब यहाँ से इस फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऊपर वाले पे, इसको एक बार थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ये एक्स प्लस टू देगा इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये माइनस का एक्स प्लस टू देगा इफ़ एक्स इज लेस देन -2। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो अब देखिए वो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, एफ एक्स जो है हमारे पास, वो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा जब एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी है। जब एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी है तो मॉडुलस एक्चुअल में एक्स प्लस टू के ही इक्वल है, एक्स प्लस टू के मॉडुलस वाली चीज़। तो और जो ये -1 है ये यहाँ पे, जब एक्स लेस देन -2 है तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस का एक्स प्लस टू के, माइनस का एक्स प्लस टू के। तो यानी कि किस पे पहुँच गया हम एक्चुअली में, यहाँ पे आ गए। तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू -1, यानी कि दिस इज एक्स -1, एक्स प्लस 1 बच गया, और यहाँ पे भी -1 था तो -x और माइनस के 3 हो गए। तो इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इफ़ x इज लेस देन -2। अब हो सकता है ये क्वेश्चन ना थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हो आप, मैं खुद कह रहा हूँ कि इट्स नॉट ए इजी क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, समझना पड़ेगा ये आपको इनको, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो। ठीक है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये ना एक्चुअल में लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम इस वे में ग्राफ बना के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे जो मेथड हमने सीखे थे ना वही काम में आएंगे, बट इस क्वेश्चन तक आपको, क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको पेशेंस रखना ही होगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है कि कोई आसान तरीके से हम कर लें, इनको आपको एज ए ग्राफ ही विजुअलाइज करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ लेना तो फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर लोकल की वो बात करेगा ना तब हमारे पास मेथड है कि कैसे चेक करना है। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए मैं पहले ना टेबल बना देता हूँ, आप देख लीजिए वो टेबल, एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कुछ क्या करना है ग्राफ के लिए, कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैं वैल्यू निकालता हूँ, जैसे -2 पे चीज़ें चेंज हो रही हैं तो -2 पे ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले -2 पे वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की। अब -2 के लिए कौन सा वैल्यू देगा, ऊपर वाला। एक्स की जगह -2 रखोगे ना तो -2 + 1, तो क्या बच गया, -2 + 1, तो दिस इज -1। अब x की वैल्यू -1, अब -1 -2 से बड़ा होता है। ठीक है, ये कहीं मिस्टेक कर दो, 1 2 से छोटा होता है, बट -1 -2 से बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही छोटा होता जाता है एक्चुअल में। तो -1 जब रखोगे तो ये देगा 0। ठीक है, जब आप रखोगे 0 रखोगे तो 0 भी -2 से तो बड़ा ही है, तो वैल्यू मिलेगी 1। तो 3 वैल्यू इधर की होगी -2 की, 3 वैल्यू -2 के लेफ्ट की भी निकालो, एक तो -3। अब -3 -2 से छोटा, तो -3 जब यहाँ पे रखोगे तो -3, ये प्लस का 3, तो क्या वैल्यू आएगी फिर से 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये -4 पे जब वैल्यू निकालोगे, -4 पे जब आप वैल्यू निकालोगे, -4 पे वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगी। ठीक है, इतनी ही काफ़ी हैं। अब इनसे मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ।
तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2, -3, -4 तक हमने वैल्यू निकाले हैं। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, दिस इज -1, -2, -3। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? 0 पे देखो x की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 पे क्या मिलना 0.1, एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद -1 पे देख लो, -1 पे एक पॉइंट है ये -1 पे वैल्यू कितनी है 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। फिर -2 पे वैल्यू कितनी है, -2 पे वैल्यू -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर जाते हैं -3 पे, -3 पे वैल्यू कितनी है 0, तो फिर से ये पॉइंट हो जाएगा। फिर -4 पे वैल्यू कितनी है 1, तो इसके बाद आपको पता लग जाना चाहिए अगले पॉइंट पे वैल्यू यहाँ आने वाली है सेम। ये देखो 0, 1, 0, तो अगले पॉइंट पे वैल्यू यहाँ आएगी। तो ग्राफ जो है वो इसका कुछ इस वे में बनेगा। बस जस्ट सारा ही खेल ग्राफ का, आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए, ठीक है। अब अगर ग्राफ बन गया तो अब आपको समझ में भी आ रहा होगा मिनिमम वैल्यू कौन है, ये वाली, मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ये वाली। यानी कि अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं तो ये क्वेश्चन समझ लो आपको आ ही गए, इनमें और कुछ है ही नहीं ना। सारा काम अभी तक जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में मैं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ग्राफ बना रहा हूँ और विजुअलाइज कर रहा हूँ कि चीज़ें क्या हो रही हैं। तो यहाँ से लिख दोगे क्लियर फ्रॉम द ग्राफ मिनिमम वैल्यू जो है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू जो है कितनी है, वो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है बताओ। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है क्या, ये मैक्सिमम है, या ये है, या ये है, या ये है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आप कहीं तक चले जाओ उससे बड़ी वैल्यू आपको मिल ही जानी है थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो सेम लाइंस पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 खुद ट्राई करना है, ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर सारे ही मैं लिखता जाऊंगा ना तो फिर उसका भी बेनिफिट नहीं है। आप कोशिश कीजिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ and try to see what is the maximum value, what is the minimum value। for your hint मैं इस ग्राफ की शेप दे देता हूँ कि शेप कैसी आएगी, ठीक है। -1 पे आएगा 0, 0 पे आएगा +3, तो ये एक्चुअल में आप जब बनाने जाओगे ना तो ये इस टाइप का शेप आएगा। आप एग्जैक्टली कौन से पॉइंटों पे क्या वैल्यू आएगी वो आप ड्रॉ करके देख लेना। और यहाँ से मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि दिख रहा हमें ग्राफ से कि मैक्सिमम जो होगा वो 3 होगा और मिनिमम वैल्यू का भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज पता है तो, मैं मान के चल रहा हूँ आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको याद हो डोमेन और रेंज क्या होती थी साइन एक्स की, डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन जो होती थी फॉर द फंक्शन साइन, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रेंज होती थी वो -1 से 1 होती थी, ठीक है। अब इस केस में साइन दिया हुआ, हो सकता है अगली बार कोस दे दे, टेंजेंट दे दे, सीकेंट दे दे, है कि नहीं। तो आप कोशिश कीजिए इन सब का डोमेन और रेंज पता लगाइए, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब रेंज इसकी ये है, तो इसका मतलब एक्चुअल में यही है, जो sin 2x की जितनी भी वैल्यू आएंगी ना साइन फंक्शन की, दैट विल बिलोंग्स टू फ्रॉम 1 to -1, ठीक है। अब कोई सोचे इस केस में तो ग्राफ नहीं बनाया, आप इस केस में भी ग्राफ बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में जब आप ग्राफ बनाने जाओगे ना तो वो ऐसा ही ग्राफ आना है, ऐसे करके जब आप बनाते जाओगे तो, क्योंकि ये ग्राफ से ही तो ये एक्चुअल में आइडिया आया था कि इसकी वैल्यू ना तो 1 से ज़्यादा जा रही ना -1 से कम हो रही। अब दोनों साइड इसमें क्या कीजिए 5 ऐड कर दीजिए, तो दिस इज -1 + 5, इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेंगी।
प्लस 5 दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5 देन दिस इज इक्वल टू 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये लाई कर रही हैं फ्रॉम 4 to 6। समझ में आ गया? साइन 2x प्लस 5 ये 4 और 6 के बीच में लाई कर रही हैं, दैट मीन्स दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। समझ में आना? तो जस्ट यही क्वेश्चन था, आप लिख सकते हो। ये चीज़ कहाँ से आई आप लिख दोगे कि वी नो दैट, आपको पता है ये चीज़, इसका प्रूफ नहीं देना है, वी नो दैट। ठीक है, उसके बाद जस्ट जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि साइन 4x प्लस 3 मॉडुलस, साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस। अब ये किसके इक्वल आएगा? साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्चुअल में देखा जाए ना तो जो मैंने बता रखा है चीज़ों को फॉलो करना है, उससे नहीं हटना है, अब गलती नहीं होगी। मॉडुलस है ना, तो जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको एज इट इज लिख दो, क्या दिक्कत है, लिख दो। और वो कब मिलता है एज इट इज? जब जो एज इट इज जो अंदर है वो वाला चीज़ पॉजिटिव हो, साइन 4x प्लस 3 क्या हो, पॉजिटिव हो। उसके आगे माइनस लगा के लिख दो, साइन 4x प्लस 3 के आगे माइनस लगा के लिख दो। अगर साइन 4x प्लस 3 क्या हो, 0 से छोटा हो। ठीक है, पॉजिटिव कैसे होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो। नेगेटिव कैसे होगा? लेस देन 0 लिख दो। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आपने क्या करना है? अब आप एक छोटी सी बात सोचिए कि अब हमें एक्चुअली वो एक्स पता लगाने पड़ेंगे, वो एक्स अब हमें पता लगाने पड़ेंगे कि जिनके लिए ये 4x प्लस 3 वाली चीज़ पॉजिटिव है और जिनके लिए ये वाली चीज़ नेगेटिव है। ठीक है, अब हमें वो चीज़ें पता लगानी। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि साइन की जो वैल्यू होती है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और -1 इनके बीच में होती है। अगर मैं 3 ऐड करता हूँ दोनों साइड तो दिस इज -1 प्लस 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3। तो यानी कि 2 से तो बड़ा है साइन 4x प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू है 4 से, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो तो हमेशा 2 से 4 के बीच में रहेगी, है ना। और ये फंक्शन क्या बोल रहा है? अगर इसकी वैल्यू जब जब 0 से बड़ी होगी तो ये मिलेगा, जब जब 0 से छोटी होगी तो ये मिलेगा। बट इसकी वैल्यू तो हमेशा 2 से बड़ी है ना, 2 और 4 के बीच में, यानी कि 0 से बड़ी है, तो नेगेटिव तो कभी होनी ही नहीं है। तो यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव आनी है और ये वैल्यू इसके इक्वल होनी है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअल में, यानी कि ये वैल्यू कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये कभी नेगेटिव ही नहीं होगा। तो एक्चुअल में जो हमारा ये मॉडुलस फंक्शन उसने पूछा हुआ था ना, साइन 4x प्लस 3, एक्चुअल में वो किसके ही इक्वल है? जस्ट सिंपल साइन 4x प्लस 3 के इक्वल है। ठीक है, और सेम वे में आप अब पिछला क्वेश्चन फॉलो करके आप इसकी बता सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम आएगी 2 और मैक्सिमम आएगी 4। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वाली वैल्यू थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, वो अच्छा क्वेश्चन है इसका। ठीक है, अभी यानी कि जो मुश्किल काम था ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, जिससे आप थोड़ा सा बोर भी हो रहे होंगे मे बी। बट अभी जो चीज़ें आएंगी अब वो मेथड वाइज चलेंगी, उनमें मज़ा आएगा आपको। hx इज इक्वल टू दिस इज x प्लस 1 और x पे बाउंडेशन दे दी कि -1 से 1 के बीच में है x। ठीक है, आपको बताना है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप ये मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आप सीख गए ना बहुत कुछ चीज़ें सीख जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी थिंग्स। x कहाँ पे लाई कर रहा है? -1 और 1 के बीच में। तो अब ध्यान से देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1 से बड़ा है x लेस देन 1। इक्वलिटी नहीं है कहीं पे भी, इक्वलिटी नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। समझ में आएगा? अब दोनों को क्या कीजिए आप +1 ऐड कर दीजिए, +1 इसमें ऐड कर दीजिए, तो दिस इज -1 + 1 ग्रेटर देन x + 1 लेस देन दिस इज 1 + 1।
तो -1 + 1 0 से ग्रेटर देन है x + 1 लेस देन है 2 से, 0 से ग्रेटर देन है x + 1 लेस देन है 2 से, कोई दिक्कत? 0 से ग्रेटर देन है x + 1 लेस देन है 2 से, कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक, ठीक है। अब एक्चुअल में ये देखने में लग रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 2 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। बट अगर आप ध्यान से देखें, मैक्सिमम वैल्यू कोई कह दे 2 है तो वो पूछे कि बताओ 2 वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है कि नहीं? अगर 2 मैक्सिमम वैल्यू है किसी पॉइंट पे तो वो मिलनी चाहिए ना। आप ध्यान से देखोगे ना, आप 2 के नज़दीक से नज़दीक पहुंच सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो इसका सम जो है वो 2 की तरफ चला जाएगा, बट कभी भी 2 पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 2 पे पहुंचने के लिए x को 1 चाहिए हमें, जो कि यहाँ पे नहीं है, और 0 पहुंचने के लिए सेम -1 चाहिए, जो कि ये भी नहीं है। तो एक्चुअल में ना तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, जबकि ये फंक्शन बाउंडेड है उसके बावजूद भी। अब जितने पीछे क्वेश्चन करे हुए हैं ना मैंने, उनमें ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ पे मैंने बोला कि ये मैक्सिमम आ गई ये मिनिमम, वहाँ इक्वेलिटी थी साथ में, ठीक है। तो इसके पास ना मैक्सिमम है ना मिनिमम वैल्यू है, ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। बट अगर सेम इसकी बजाय -1 की बजाय अगर ये -1 to 1 क्लोज इंटरवल दे देता ना, क्लोज इंटरवल, तो फिर इसके पास मैक्सिमम भी होती और मिनिमम भी होती, क्योंकि फिर 1 पे मैक्सिमम मिल जाती और -1 पे मिनिमम मिल जाती। इसीलिए जब आप हायर क्लासेज में जाओगे ना, तो तब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले, बट जो एक अपर बाउंड मिलता है जैसे कि 2, इसको डिफाइन कर दिया कि सारी वैल्यू 2 से छोटी होंगी और 2 से थोड़ी सी भी छोटी लेंगे लेकिन उससे ज़्यादा भी मिल जाएंगी, तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। आई एम नॉट गोइंग टू इन दैट डिटेल, बट मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा हिंट के लिए, इनफिमम, जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ना करें ना, तो उस केस में इस टाइप की चीज़ें डिफाइन करी जाती हैं, इनफिमम और सुप्रीमम, ठीक है। यानी कि ना मैक्सिमम ना मिनिमम। अब हो सकता है आपको अभी भी ये चीज़ मुझे लग रहा क्लियर नहीं होएगी, बट टाइम बिंग आप इसको समझिए, थोड़े दिनों के बाद कभी ना कभी आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होगी कि क्या डिफरेंस है, 2 अटेंड नहीं कर रहा। एक्चुअल में देखा जाए 2 पे इसकी लिमिट है, बट 2 वैल्यू नहीं है इसके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही किए हैं आज हमने। कल से फिर जो 3 में है हमारे प्रॉपर मेथड, मैंने उस दिन भी बताया था, वो काम करेंगे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई किया होगा, नहीं किया तो आज कर लीजिए फिर से। दोनों डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 उसके बाद सारे बिल्कुल सेम हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 से तो जस्ट लैंग्वेज मैंने बना के देनी है। उसके बाद जो रूल आपको बता रखे ना फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उनसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई होप कल तो नहीं ख़त्म होगी, काफ़ी क्वेश्चन है, परसों ये ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। इनके जैसे एग्जाम्पल भी देखिए जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। थैंक यू, ठीक है।